तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को बंद कमरे में देखते हैं जिसने कि अपने चेहरे के ऊपर काला मास्क लगाया हुआ था। साथ ही साथ उसने लंबा कोट पहना हुआ है, वेल ड्रेस्ड है, एक हैट भी लगाई हुई है। अब इस आदमी को फिलहाल हम बिल्कुल नहीं जानते, जिसके चलते हम इसे बॉस कहकर बुलाएंगे। अब बॉस के पास हम एक अजीब सी घड़ी देख पाते हैं जिस पर बहुत सारे अलग तरह के सिंबल्स बने हुए थे, यानी कि उस पर कोई नंबर नहीं था जो कि वक्त दर्शाता हो। खैर उसके अंदर एक लाइट भी बार बार जलने लगती है। खैर अब ये बॉस जो होता है वो अपने लोगों को 2 नाम देता है, जिनमें से पहला नाम अभिनय वासुदेव है और दूसरा होता है राधा, कि वो इन दोनों को यहाँ पर कैसे भी करके लेकर आए। खैर अब घर के बाहर हम एक घायल आदमी को देखते हैं जिसका ही नाम अभिनय वासुदेव होता है और अब ये दोनों ही लोग उस पर हमला करते हैं, जिनसे वो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो हार जाता है और ये लोग उसको पकड़कर एक बोरी में रखकर अपने साथ ले जाते हैं। अब इसी बीच हम राधा को भी देखते हैं जो कि ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसको भी पकड़ लेते हैं। अब अभिनय को उस बंद कमरे में लाया जाता है जहाँ पर वो होश में आता है और बाहर आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो वो खुद को वहाँ पर रखी कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने वो घड़ी रखी हुई थी और वहाँ पर वो बॉस भी था। अभिनय पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो डार्कनेस है जो कि उसे निगलने वाली है और उसने आज तक जो कुछ भी अच्छे बुरे काम करे हैं वो आज सारे के सारे उसे हॉन्ट करेंगे। अभिनय उस पर गुस्सा करने लगता है और अब वो ये कहता है कि यहाँ पर वो चिल्लाए नहीं क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। और तब बॉस रिवील करता है कि अभिनय को उसकी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है, नॉट इवन हिज नेम। और अभिनय को इस बात का एहसास होता है कि सच में उसे कुछ भी याद नहीं था और उसे उसका नाम भी बॉस नहीं बताया था। वो आगे कहता है कि ये रूम एक हाईली कॉन्फिडेंशियल इंटेरोगेशन सेल है और वो खुद एक सीनियर ऑफिसर है जो कि अभिनय से कुछ सवाल करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा और जब उसे उसके मतलब की सारी जानकारी मिल जाएगी तब वो उसको जाने देगा। अभिनय कहता है कि जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो वो उसको बताएगा क्या। तो वो रिवील करता है कि ये सामने रखी घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि एक एडवांस हिप्नोटिज्म डिवाइस है जो कि अभिनय के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करेगी और बॉस की कमांड पर ही वो चलेगा। और यहाँ पर बॉस उससे कुछ सवाल जवाब करेगा, वो कुछ हादसों के बारे में उसको याद दिलवाएगा जिसकी जानकारी अभिनय को उसे देनी पड़ेगी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो अभिनय अभी ब्लैंक है और उसको कुछ भी याद नहीं है और बॉस उसे उस डिवाइस से हिप्नोटाइज करेगा और किसी भी एक मोमेंट, दिन, हादसे और टाइम के बारे में पूछेगा तो अभिनय उसी एक पर्टिकुलर मोमेंट को रिकॉल करके उसे उसके बारे में सारी जानकारी देगा। मतलब उसकी इतनी ही मेमोरी टेम्परेरी समय के लिए आ जाएगी। खैर इसकी एक झलक भी हम देखते हैं जहाँ पर बॉस डिवाइस को एक्टिव करके उसे हिप्नोटाइज करता है, जिसके बाद में वो उससे पूछता है कि 22 अप्रैल 1979 में उसने अवीश शेख का एक लेटर पढ़ा था तो उसमें क्या था। और अब अभिनय का सबकॉन्शियस माइंड उसे उस पर्टिकुलर मोमेंट की याद दिलवाता है और हम उसका वो फ्लैशबैक देखते हैं। तो वो असल में पोस्टमैन है जिसे एक लेटर डिलीवर करना था और वो उस लेटर को घर लाकर पढ़ता है जो कि उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो अरबिक भाषा में लिखा हुआ था। अब बॉस कहता है कि वो अब ज्यादा दिमाग पर जोर न डाले और वो लेटर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी वो ये बताए कि उसे दूसरों के लेटर पढ़ने की एक गंदी आदत क्यों है, जिसके चलते ही वो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है। तो वो बचपन से ही अनाथ था जो कि एक अनाथ आश्रम में रहा करता, जहाँ पर एक दिन एक पोस्टमैन किसी का लेटर गिरा देता है और ये लेटर वो उठाता है जो कि किसी माँ ने अपने बेटे के लिए लिखा था। खैर अब वो उस लेटर को पढ़ता है जिसको पढ़कर उसे ऐसा फील होता है कि वो वही बेटा है और जिसके लिए लेटर लिखा गया था वो उसकी माँ है। क्योंकि उसका कोई भी नहीं था तो उसके आसपास कभी कोई बॉन्ड नहीं बना, इसलिए वो इन लेटर्स के अंदर ही उन बॉन्ड्स को ढूंढने लगा था और लेटर्स वो चोरी करके पढ़ने लगा, यानी कि ये आदत उसे यहीं से लगी थी। अब एक दिन वो आश्रम के मास्टर से पूछता है कि उसका परिवार कहाँ पर है या फिर उसे यहाँ पर कौन लाया था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो छुपकर उनका लेटर पढ़ता है जो कि उनकी बीवी ने उसकी बेटी के बारे में लिखा था और मास्टर ये देखकर काफी गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि वो बुरा बच्चा है और इसलिए ही उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया होगा। अब बस कहता है कि अभिनय ने चोरी करी जो कि एक पाप था और वो पैसे असल में मास्टर की बेटी के ऑपरेशन के लिए थे जो कि बाद में पैसों की तंगी की वजह से खत्म हो गई। मतलब कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अभिनय खुद है, लेकिन अभिनय इस बात पर इनकार करता है। अब बॉस कहता है कि आज के लिए काफी हो चुका है और बाकी चीजें वो अगले दिन करेंगे। खैर वो यहाँ से जाने लगता है और अभिनय यहाँ वहाँ घूमकर बाहर आवाज लगाता है, चिल्लाता है और हम उसके साइड वाले कमरे में ही राधा को भी कैद देख पाते हैं। अब अभिनय को कुछ और विजन्स आते हैं। खैर अब तभी अभिनय को कुछ और विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो किसी बूढ़ी महिला को देखता है और अब हम इस विजन को पूरा होते देखते हैं जहाँ पर उन बूढ़ी महिला के साथ डॉक्टर भी थी और बताती है कि एक लेडी ने खुद को खत्म करने की कोशिश करी है, जिससे उस ओल्ड लेडी का बेटा बहुत परेशान है और काफी बीमार हो चुका है और ये बेटा कोई और नहीं बल्कि मास्टर खुद है। अब मास्टर की दूसरी बेटी भी बड़ी हो गई है जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है।
एनीवेज मूवी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर बॉस अभिनय को जगाने आता है और अभिनय उससे पूछता है कि वो ओल्ड लेडी कौन थी जिसे उसने अपने विजन्स के अंदर देखा था, और वो उससे काफी अथॉरिटी से बात कर रही थी, मीन्स उसका उस पे हक था। जिस पर बॉस कहता है कि यहाँ पर वो उसके सवाल के जवाब देने नहीं बैठा है और वैसे भी वो बिना बंधन के जीवन जीता है, तो अब वो बंधनों को क्यों ढूंढ रहा है। खैर अब बॉस ये पूछता है कि आखिर अभिनय कृष्णागिरी क्यों आया था, और तभी वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और अभिनय बताना शुरू करता है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। तो आश्रम से भागने के बाद वो काफी समय तक यहाँ वहाँ घूमा, छोटे मोटे काम करे, पैसे कमाए, लेकिन उसके लेटर्स रीड करने की गंदी आदत कभी नहीं छूटी। तो उसे हमेशा से ही एक पोस्टमैन बनना था और आगे वो सुब्बू नाम के एक आदमी से मिला जो कि खुद भी पोस्ट ऑफिस में काम करता था, और उसने उसकी नौकरी लगवाने के लिए उसको बोला, जिसके लिए कृष्णागिरी वो आया था। अब कृष्णागिरी असल में एक गांव है जो कि थोड़ा सा अलग है, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, और 3 बजे के बाद सूरज पहाड़ के पीछे चला जाता है, जिसके चलते पहाड़ की जो छाया है वो गांव को बिल्कुल ढक देती है, यानी कि दोपहर के 3 बजे ही यहाँ पर रात हो जाया करती। अब तभी हम राधा को भी नोटिस कर पाते हैं, मीन्स वो भी यहीं रहती है, यानी कि बॉस के लोगों ने राधा और अभिनय को यहीं से किडनैप किया था। अब यहाँ अभिनय को एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है, जिसका नाम सत्याभामा होता है। अभिनय को ये गांव काफी अच्छा लगता है और यहाँ पर उसे अपनापन-सा महसूस होता है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर वो सबसे रिश्ते बना सकता है और उसको यहाँ पर प्यार मिल जाएगा, जो कि वो हमेशा से ढूंढता आ रहा था। एनीवेज अब इसी बीच हम गांव की एक लड़की को देखते हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग मंदिर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और गांव में यही खबर फैलने लगती है कि ढेर सारी लड़कियां यहाँ से गायब हो चुकी हैं, और सबका शक यही है कि इसके पीछे लाला का हाथ है, जो कि असल में एक बुरा व्यक्ति है। अब हम अभिनय को देखते हैं जो कि रेंट पर एक रूम लेता है, रामू नाम के डॉगी को अपने साथ रखता है और सुब्बू के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर उसके बॉस का नाम रंगा राव है, जिनसे वो रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे जॉब पर रख लेते हैं। लेकिन ये जॉब परमानेंट नहीं थी, टेम्परेरी होती है, और यहीं पर वो अच्छे से सत्याभामा को भी देखता है, जो कि असल में रंगा राव की ही बेटी थी। अब इस जगह पर अभिनय को जॉब मिल चुकी थी, वो सबके लेटर्स डिलीवर करने लगता है और सबसे अच्छे से बात करता है, सब उससे भी अच्छे से बात करते हैं और धीरे धीरे ये गांव उसका परिवार बनने लगता है। साथ ही साथ वो सत्याभामा को चाहने लगता है, तो उसके लिए भी छोटे छोटे एफर्ट्स करता रहता है। खैर अब इसी बीच वो एक लेटर को पढ़ता है जो कि किसी लड़की के फादर इन लॉ ने दहेज के चलते उसके भाई को लिखा था, और उसे ये काफी बुरा लगता है। तो वो उसका भाई बनकर ही लेटर का रिप्लाई करता है, लेकिन नाम लिख देता है लाला का, जो कि सबसे बुरा इंसान है, सब उससे डरते हैं और जो उससे टकराता है गायब हो जाता है। अब लेटर पढ़कर लड़की के ससुर जो होते हैं वो डर के सुधर जाते हैं और अब वो लड़की को अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं और दहेज मांगना भी बंद कर देते हैं। खैर अब अगले सीन में अभिनय जो होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है लेटर्स को डिलीवर करने के लिए, जहाँ पर वो एक परिवार को उनकी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हुए देखता है, जो कि बहुत दुखी थे, और ये देखकर उसे भी काफी बुरा लगता है। खैर वो पोस्ट ऑफिस आता है, जहाँ पर गांव के मोस्ट रेप्यूटेड पर्सन मिस्टर अवीर शेख आए हुए थे और उन्हें कुछ लेटर्स को पोस्ट करना था, और वो असल में एक ऑथर और समाज सेवक भी हैं, जिन्होंने गाँव के लिए बहुत कुछ किया है, जिससे कि उनका बहुत ज्यादा सम्मान है, और ये वही अवीर शेख है जिनके लेटर के बारे में वो बॉस उससे पूछ रहा था। एनीवेज अब रात को गांव के अंदर मेला लगा हुआ था, जहां पर वो सत्याभामा से मिलता है और उससे थोड़ी बहुत बात करता है। गांव के अंदर जो मेला था वो काफी रंगीन था और रंगाराव के कहने पर वो उसे घर छोड़ने लगता है, और हम ये भी जान पाते हैं कि वो भी उसे थोड़ा सा पसंद करती है। खैर अब रास्ते में 2 शराबी अभिनय को गाली दे देते हैं, जिन्हें वो पीट देता है, और सत्याभामा बोलती है कि वो अनाथ है, फिर उसने गुस्सा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि उसे जन्म तो उसकी माँ ने ही दिया होगा और उसे पता है कि उसके लोग कहीं ना कहीं तो होंगे, जिसके लिए वो गलत नहीं सुन सकता। अब इसी बीच सुब्बू वहाँ पर आता है, जो कि उस पर काफी गुस्सा करता है कि असल में ये लोग लाला के लोग थे, जो कि अभिनय के पास वापस जरूर आएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, बॉस अभिनय से कहता है कि अभी के लिए इतना काफी है और अब वो बाद में आएगा। खैर अब वो यहाँ से चला जाता है और अभिनय फिर से यहाँ से निकलने के लिए चिल्लाने लगता है। वो दीवार पर सारे नाम लिखता है जो जो उसे याद आए थे, जैसे कि मास्टर, रंगा, सुब्बू, सत्याभामा, रामू और लाला, जहाँ पर उसका मानना है कि लाला और उसके बीच कुछ तो हुआ था, इस वजह से वो यहाँ पर है और उसे इन सब से मिलना होगा, ये जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या था और उसकी मेमोरी वापस क्यों नहीं आ रही है। खैर अब तभी साइड वाले रूम से राधा उसको आवाज लगाती है। वो उससे बात करता है और पूछता है कि उसका रूम कैसा है, तो वो रूम के बारे में डिस्क्राइब करती है कि यहाँ पर एक टेबल है, 2 चेयर हैं, टेबल पर एक अजीब सी घड़ी भी रखी हुई है, यानी कि सेम अभिनय के रूम जैसा। वो आगे बताती है कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, बस आवाज आती है जो कि उससे कुछ सवाल करती है, और वो भी अपना सब कुछ भूल चुकी है, जो कि धीरे धीरे पास्ट मेमोरीज ट्रिगर कर रही है, यानी कि इस घड़ी की हेल्प से।
एनीवेज अब हम राधा की कहानी में देख पाते हैं, जो कि सेम जगह पर एक स्कूल टीचर है जिसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस 2 बड़े भाई हैं और उसका एक भाई दिन भर नशे में पड़ा रहता है। अब आपको वो मेले वाली रात याद होगी। अब मेले वाली रात के अंदर वो दोनों शराबी उसको ही फॉलो कर रहे थे और घर आकर वो अपने भाई पर गुस्सा करती है कि वो कुछ भी काम नहीं करता। उसकी बहन को लोग हैरस करते रहते हैं लेकिन उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और काश उन गायब होने वाली लड़कियों में से वो भी शामिल हो जाती, जो कि उसके लिए अच्छा रहता क्योंकि उसके भाई तो उसकी केयर करते नहीं है। अब अगले दिन वो स्कूल जा रही थी कि तभी अभिजीत शेख से वो मिलती है, जिनसे वो अपने भाई की जॉब की बात करती है और रिसेंटली ही उसके स्कूल की एक बच्ची ज्योति मिसिंग हुई है। तो वो उनसे कहती है कि वो अपने हायर कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, जिसे वो आश्वासन देते हैं कि वो जल्दी ही कुछ करेंगे, जिसके चलते वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसको अब ये कांस्टेंट फील आने लगती है कि जैसे उसके ऊपर कोई नजर रख रहा हो और हम किसी को उसके ऊपर नजर रखते हुए उसकी फोटोज को खींचते हुए भी नोटिस करते हैं। खैर अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर बॉस अभिनय से ये पूछता है कि वो लोगों के लेटर्स पढ़ता था, यही काफी था, लेकिन उसने तो लेटर्स को रीराइट करना और रिप्लाई करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बारे में वो बताने लगता है। और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं। अभिनय को एक आदमी मिलता है जिसे लिखना नहीं आता था, तो वो उसके लिए उसकी तरह से उसकी मदर को लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है। और उस आदमी की मदर को कैंसर था, जिनके इलाज के लिए वो पैसे जोड़ रहा था। खैर अब वो सुबह से मिलता है, जो कि काफी परेशान था और कहता है कि गांव में एक खाली घर है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक लेटर आता है जो कि कौन किसके लिए भेजता है उसे भी नहीं पता और वो उसे डिलीवर करते करते थक चुका है, क्योंकि जब वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है तो लेटर भेजने का मतलब क्या है। खैर अभिनय अब उससे वो लेटर ले लेता है और खुद ही उसको डिलीवर करने जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो उसको पढ़ता है जिस पर लिखा था नॉर्थ स्ट्रीट 4th हाउस। अब वो लेटर डिलीवर करके रात तक वहीं इंतजार करता है कि वहाँ पर कोई तो आएगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। खैर अब वो ऐसे ही लेटर डिलीवर करते हुए एक ओल्ड आदमी से कैजुअली ऐसे ही पूछ लेता है कि बाबा नॉर्थ स्ट्रीट कौन सी है। तो वो बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस जिस लाइन में है वही नॉर्थ स्ट्रीट है। अब वो वहाँ पर जाकर गिनता है तो 4th नंबर पर पोस्ट ऑफिस ही था, मतलब कि सत्यभामा का घर। अब वो अंदर जाता है और अभी वो गाँव की फॉर्च्यून टेलर से बात कर रही थी और वो अपनी लव लाइफ के बारे में पूछती है, क्योंकि वो भी अभिनय को चाहती है। लेकिन फॉर्च्यून टेलर उसको बताती है कि उसका प्यार अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर वो एक रेमेडी करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, यानी कि एक उपाय करेगी। तो उपाय ये है कि वो सुबह 5 बजे जंगल में बने हुए मंदिर जाकर वहाँ पर पौंड के अंदर 3 डुबकी लगाए और प्रार्थना करे तो उससे सब कुछ सही हो जाएगा। अब अभिनय ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वापस घर आता है। वो सोने लगता है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि सत्यभामा खतरे में है। वो तुरंत ही सुबह मंदिर जाता है, जहाँ पर 4 गीले सूट वाले लोग सत्यभामा को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिनय मौका रहते उसको बचा लेता है और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सत्यभामा से कहता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा, लेकिन वो ये बोलती है कि वो शादीशुदा नहीं है और ऐसे कई सवाल खड़े होंगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था और लोग अलग अलग बातें बनाएंगे, तो ये मैटर यहीं पर रहने देते हैं। अब अभिनय उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसको ये समझ आ चुका था कि गांव के अंदर लड़कियां मिसिंग कैसे हो रही थी। वो पुलिस स्टेशन को लेटर लिखता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं उसी फॉर्च्यून टेलर का हाथ है और पुलिस उसको किडनैप भी करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये करवा कौन रहा था। खैर अब सभी लोग लाला को गुनहगार मान रहे थे, तो वो लाला के लेटर को ओपन करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि लाला ने जो माल भेजा है उसकी पेमेंट उसे आज इस जगह से कलेक्ट करनी है और उसका ये कोड रहेगा। अभिनय सेम दूसरा लेटर लिख कर लाला को भेज देता है और खुद उस स्पॉट पर जाकर इंतजार करता है। खैर अब एक कार वहाँ पर आती है जिसको वो कोड बता देता है और तभी कार के अंदर से पैसों से भरा हुआ बैग बाहर आता है। वो उस बैग को घर ले जाता है और छुपा लेता है, ये सोचते हुए कि इन पैसों के लिए कोई ना कोई हरकत जरूर होगी। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। बॉस उससे कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था और वो पैसे उस दिन उसी आदमी को कलेक्ट करने थे, और जब उसने पैसे नहीं दिए तो लाला को लगा कि उसने अपनी माँ के इलाज के लिए वो पैसे चुराए हैं और उसने उसको खत्म कर दिया, यानी कि उसकी वजह से दूसरी जान चली गई। खैर बॉस आगे ये कहता है कि अभिनय एक जान के लिए तो दोषी है ही साथ उसने एक जान खुद भी ली है और आज के लिए इतना काफी है। ऐसा बोलकर बॉस वहाँ से चला जाता है। अब अभिनय काफी परेशान हो जाता है कि उसने किसको खत्म किया और वो जो बोल रहा है क्या वो सच है भी या फिर नहीं, और उसे क्या बताना है क्या छुपाना है इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। खैर उसे राधा आवाज लगाती है और वो थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर वो ये बताती है कि यहाँ पर एक खिड़की है जो कि सेम अभिनय के रूम के अंदर भी है। खैर अब वो खिड़की से जंप करके उसके पार देखता है तो ये किसी का घर होता है, और अब वो फिर से जंप करता है तो उसे वहाँ पर आश्रम के गुरुनाथ मास्टर दिखाई देते हैं। हम मास्टर की बेटी को देखते हैं जो कि अपने पति को लेटर लिख रही थी
और वो उससे कहते हैं कि उसका हस्बैंड लेटर्स के रिप्लाई तो देता नहीं है, जिस पर वो ये कहती है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता होगा। अब अगले दिन बॉस अभिनय के पास आता है और अभिनय उसे पहले ही कह देता है कि वो उसे बताए कि ये जगह कौन सी है। फिर वो कहता है कि ये गुरुनाथम का घर है, जिस पर बॉस बताता है कि उसने तो ये पहले ही पता लगा लिया है। अच्छा है, और अब वो ये बताए कि वो कौन है। और अब तभी बॉस खुद को अनमास्क करता है, जिसको देखकर अभिनय और हम लोग हिल जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि खुद अभिनय था। जी हाँ, और अब सवालों का भौचाल उसके और हमारे मन में आ चुका था, जिसे दोनों अभिनय साथ में सॉल्व करने वाले थे। यानी कि एक जैसी शक्ल के दो लोग आमने सामने कैसे हो सकते हैं। अब अभिनय अपने हूबहू बॉस से पूछता है कि वो उसके जैसे कैसे दिखता है, वो है कौन, उसका भाई है या फिर क्या। जिस पर वो बताता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा, बस उसके पास एक ही डील है कि अभिनय से वो जो पूछ रहा है वो उसे सब बता दे और अगले 1-2 दिन में सब कुछ उसे बताना होगा, जिसके बाद वो उसे जाने देगा, नहीं तो वो यहाँ पर आना ही छोड़ देगा और बिना कुछ जाने अभिनय ये टॉर्चर झेलता रहेगा। अब अभिनय के पास में कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके चलते वो बॉस की बात पर एग्री हो जाता है। खैर अब वो उससे पूछता है कि उसने खून क्यों किया था। खैर अब इसी बीच हम राधा को देखते हैं, जिससे कोई फीमेल वॉइस सवाल कर रही थी। तभी हम गुरुनाथम को अपनी बेटी जानकी के साथ बाजार जाते देखते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके पुराने 2 स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो कि उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी तो जिंदा नहीं है, तो फिर ये कौन है। जिसके चलते वो बताते हैं कि असल में उन्होंने जानकी को गोद लिया था। वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, जो कि उससे कहता है कि वो उसे 2-3 दिन बाद लेने आएगा। अब हम अभिनय का फ्लैशबैक देखते हैं, जिससे मिलने सत्यभामा आई हुई थी और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद में वो एक लेटर देखता है, जिस पर भेजने वाले का एड्रेस नहीं था, लेकिन ये लेटर राधा के भाई के लिए आया था, यानी कि वही राधा जो कि उसके बगल वाले रूम के अंदर थी। अब इस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि उन्हें कोर्ट में एक आदमी को खत्म करना है और अब अभिनय सोचने लगता है कि वो उस आदमी को कैसे ही बचा पाएगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो खुद ही कोर्ट चला जाता है, जहाँ पर उस आदमी पर हमला होने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे लड़कर उसे बचाकर यहाँ से ले जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द सेल, यहाँ पर बॉस अभिनय को कहता है कि उसने एक आदमी को बचाया, अच्छी बात है, लेकिन बाद में खुद ही उसे खत्म क्यों कर दिया। जिसको सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। खैर अब तभी उसे राधा के रोने की आवाज आती है और बॉस यहाँ से चला जाता है। अब वो राधा से पूछता है कि क्या हुआ, तो उसे उसकी मेमोरी हिट कर गई थी, जिसके बारे में वो बताती है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गांव के लोग एक ऋषि के पास गए थे, जो कि ये कहते हैं कि जल्दी ही देवी दुर्गा गॉडेस के रूप में यहाँ पर आएंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी। और गांव के अंदर 2 दशकों से फेयर नहीं लगा था, यानी कि वो मेला लगना चाहिए। खैर अब मेला लगा दिया जाता है और अभिनय ने जिस आदमी को कोर्ट में बचाया था, वो उसी रात करता ये है कि वो राधा को छेड़ता है, जिसको वो स्लैप कर देती है और अब वो आदमी गुस्से में आकर उसके घर जाकर उसे मोलेस्ट करता है। ये सुनकर अभिनय को बहुत गुस्सा आ गया था और वो ये कहता है कि ये जिस किसी ने भी किया है उसको खत्म कर देना चाहिए। और तभी वो डिवाइस यानी कि वो घड़ी एक्टिवेट हो जाती है और तभी अभिनय को अपनी मेमोरी याद आती है। अब उस दिन वो उस आदमी से पूछता है कि वो उसे क्यों मार रहे थे, तो वो अपनी काली करतूत बताता है, जिस पर गुस्सा होकर अभिनय उसे वहीं पर खत्म कर देता है और ये आदमी ही असल में लाला था। अब प्रेजेंट टाइम में वो बॉस से कहता है कि उसने सही किया था, लेकिन बॉस ने गलत किया। वो राधा को यहाँ पर क्यों लाया, यानी कि राधा को मोलेस्ट करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि लाला खुद था। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में अभिनय बॉस से कहता है कि उसने लाला को खत्म करके बिल्कुल सही किया, लेकिन बॉस ने काफी गलत किया है, वो राधा को यहाँ पर क्यों लाया है। जिस पर बॉस कहता है कि वो अभिनय की वजह से राधा को यहाँ पर लाया है। तो अभिनय ये बोलता है कि वो तो राधा को जानता तक नहीं है, कभी उससे मिला भी नहीं है, फिर वो यहाँ पर क्यों है। तो अब बॉस अभिषेक का नाम लेता है और कहानी फिर से पीछे जाती है। यहाँ पर अभिनय लाला को खत्म कर परेशान था कि वो फंस न जाए, क्योंकि ऐसे सत्यभामा उससे दूर हो जाएगी। अब अभिनय को पता चलता है कि राधा के दोनों भाई जेल चले गए हैं और अब वो अकेली हो चुकी है, जिसको वो ढूंढने लगता है, लेकिन राधा उसे कहीं नहीं मिलती। और उसी वक्त गांव के अंदर एक मेडिकल कैंप लगा हुआ था, जहां पर शहर से एक लेडी डॉक्टर सबका फ्री में इलाज करने आई थी, जो कि काफी वियर्ड सी बात है। खैर अब वो एसआई के पास जाता है, जहां पर वो लाला के घर से मिले सामान के अंदर अभिषेक के पेन को नोटिस करके उसके बारे में बताता है। ऐसा ये कहता है कि गर्ल्स का मिसिंग होना और इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है और अब कोई भी लेटर आए तो वो पहले एसआई को उसके बारे में जरूर बताए। अब अभिषेक जो होता है उसके नाम से एक लेटर आया हुआ था, लेकिन वो इसके बारे में एसआई को नहीं बताता और खुद उस लेटर को पढ़ता है, यानी कि उसकी ये गंदी आदत शायद यहाँ पर काम आने वाली थी। और ये वही शुरुआत वाला लेटर है जो कि अरबिक के अंदर लिखा हुआ था। खैर अब वो इस लेटर को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर रंगाराव आ चुका था और रंगाराव इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट करता है कि वो उसकी बेटी सत्यभामा के लायक नहीं है।
अब अभिनय इस बात को सुनकर काफी परेशान हो जाता है और दिन भर घर से बाहर ही रहता है। वो शाम को घर आता है जिसे वो लेटर याद आता है और अब वो गांव के पीर बाबा के पास जाता है, जो कि उस लेटर को डिकोड करके बताते हैं कि आज राधा नाम की लड़की किडनैप होगी। अब अभिनय पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर ऐसा ही तो नहीं होता, लेकिन वो पुलिस कांस्टेबल जरूर मौजूद था। वो अभिषेक के बारे में बताकर उसे उसके घर चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अभिषेक ही इन सब के पीछे था, जिसने की राधा को होल्ड करके रखा हुआ था, यानी कि एक अच्छे और भले इंसान के रूप में उसकी असलियत कुछ और ही थी, जिसको वो बेहोश कर देता है। और अब तक अभिनय वहाँ पर आ चुका था, जो कि अभिषेक से मारपीट करने लगता है। लेकिन तभी वो लेडी डॉक्टर, जो कि असल में इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड है, वो यहाँ पर अभिनय को स्टैप कर देती है। वो समझ चुकी थी कि अभिनय वही व्यक्ति है जिसने की यहाँ तक का गेम बिगाड़ा था और असल में ये कांस्टेबल जो है वो उनसे ही मिला हुआ है। अब वो लेडी इस गाँव को बहुत टाइम से टारगेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर हर घर में लड़की है और वो उनको किडनैप करके मुंबई कोलकाता में बेचने का काम करती थी। यानी कि वो फॉर्च्यून टेलर भी इनडायरेक्टली यहाँ पर इसी तरह से मिली हुई थी। वो लड़कियों को किसी बहाने से उस पॉन्ड के पास भेजा करती थी, जहाँ से ही लोग उनको किडनैप कर लिया करते और फिर अभिषेक, उसके आदमी और ये लेडी डॉक्टर इन लड़कियों को बेच दिया करते थे। और सबको यही लगता कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस ही इसमें मिली हुई है तो यहाँ पर छानबीन भी कैसे होती। खैर, अभी लेडी डॉक्टर अभिनय को बेहोश करके कांस्टेबल से ये कहती है कि अब वो यहाँ पर अपना धंधा और नहीं चला सकते, तो उनके पास आज की ही रात है और आज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उनको लड़कियों को उठाना होगा, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन रात हो रही थी, अचानक से लड़कियाँ कहाँ मिलती, तो वो आइडिया देती है कि पूरे गाँव को जला दो और जो जो हाथ आए उसको उठा लो। अब ये लोग गाँव के बीचों बीच आते हैं और पूरे गाँव को आग लगा देते हैं। अब वो एक एक करके लड़कियों को किडनैप कर रहे थे और उन्होंने सत्यभामा को भी उठा लिया था। लेकिन तभी होता यह है कि अभिनय को होश आ गया था और वो यहाँ पर आकर उन सबको मारकर उन लड़कियों को बचाता है और अभिषेक को भी खत्म कर देता है। अब यहाँ सब थे, लेकिन वो लेडी डॉक्टर और कांस्टेबल राधा को लेकर चले गए थे और वो उनका पीछा करने लगता है। आगे जाकर डॉक्टर की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। अब अभिनय राधा को लेकर यहाँ से निकल जाता है और कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। बॉस उससे कहता है कि बस यहीं तक उसे जानना था और अब वो जा सकता है। इस पर वो कहता है कि वो राधा को भी लेकर जाएगा, लेकिन बॉस कहता है कि राधा उसके बाद जाएगी, पहले वही जाएगा। अब तभी हम गुरुनाथम को दरवाजा खोलते देखते हैं, लेकिन तब तक जानकी को लेबर पेन होने लगा था, जिसे वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी पास्ट का फ्लैशबैक आता है और अब चीजों को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अभिनय ने राधा को बचा तो लिया था, लेकिन डॉक्टर ने उन दोनों को ही गोली मार दी थी। जी हाँ, और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। अब तभी डॉक्टर और कांस्टेबल को पकड़कर गांव वाले गांव के अंदर ले आते हैं। साथ ही साथ राधा और अभिनय की बॉडीज को भी वहाँ पर लाया जाता है। गाँव के सभी लोग उनके लिए रो रहे थे, यानी कि अभिनय यहाँ पर बुरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो अभिषेक था उसने ही अपनी यहाँ पर अच्छी इमेज बना रखी थी और उसी की आड़ में ये सब गलत काम वो कर रहा था। सभी अभिनय के लिए रो रहे होते हैं, जो कि अब उसका परिवार है और अब वो अनाथ नहीं रहा था। अब रंगाराव अपनी कही हुई बात पर काफी शर्मिंदा था और सत्यभामा तो ये बुरा हादसा देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, बॉस अभिनय को धक्का देता है और अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। खैर, अब तभी हम जानकी को देखते हैं, जो कि एक लड़के को जन्म देती है और फिर एक लड़की को जन्म दिया जाता है और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि अभिनय और राधा का फिर से जन्म हुआ था, जिनके कर्म कुछ ऐसे जुड़ गए थे कि अब वो एक ही घर के अंदर भाई बहन के रूप में जन्मे थे। हम बॉस की बात सुन पाते हैं, जो कि अभिनय से कहता है कि उसने अपने सारे कर्म उसको बताए। उसने एक लड़की के लिए जान ले ली, अपनी जान की परवाह भी नहीं करी और उसके इन्हीं कर्मों की वजह से उसको फिर से जन्म मिला है, यानी कि उसी लड़की के भाई के रूप में। और यहाँ पर एक और शॉकिंग ट्विस्ट हमको देखने के लिए मिलता है कि अभिनय की वजह से ही गुरुनाथम मास्टर ने अपनी बेटी खोई थी और वो उनके ही घर में अब जन्मा है। यानी कि जो उन्होंने लड़की गोद ली थी उसकी ही प्रेगनेंसी की वजह से उसके ही घर में यहाँ पर अभिनय ने और राधा ने जन्म लिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि अभिनय पहले से अनाथ था, लेकिन देखो यहाँ पर कैसे सितारे आपस में जुड़ गए थे कि उसको एक परिवार मिल गया, वो भी गुरुनाथम मास्टर का, जिसने उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती भी करी थी। और इस कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा। असल में जहाँ पर ये दोनों रह रहे थे वो कोई सेल नहीं था, बल्कि जानकी का गर्भ था। तभी तो उन दोनों को एक जैसी चीज दिख रही थी और ये जो चीज है वो असल में एज अ मेटाफर सेल के रूप में दिखाया गया। यहाँ पर वो दोनों साथ रहे थे, अपने कर्मों का हिसाब किया और अब जन्म लेकर वो आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि उनका पुनर्जन्म हुआ था। वो दीवार पर कुछ लिखते थे ना, तो वो असल में जानकी के गर्भ में कुछ लिख रहे थे, जिसकी वजह से उसे इरिटेशन होती थी, पेन होता था। अभिनय खाना फेंकता तो वो वहाँ पर बाहर वॉमिट करती थी असल दुनिया में। और हम जानकी के हस्बैंड को भी देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर आ चुका है। और आपको रामू डॉग याद होगा, तो वो भी यहाँ पर आकर रहने लगता है, क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि यहाँ पर अभिनय ने फिर से जन्म लिया है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अभिनय से जुड़ा हुआ था। अब हम बॉस को देखते हैं, जो कि ये बताते हैं कि वो है का, यानी कि अंतरात्मा, और इंसान अच्छे कर्म करे बुरा कर्म
करे, कैसे भी कर्म करे, उसे अंत में अपने कर्मों का हिसाब देना ही होता है और वो उस इंसान को उसके ही रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि अभिनय को उसका ही रूप दिख रहा था और राधा को उसकी ही आवाज आ रही होगी और उसका ही रूप दिख रहा होगा। खैर अभी यहाँ पर कहानी के अंदर मुझे लगता है काफी कुछ बाकी है। क्या अभिनय और राधा को सब कुछ याद रहेगा या फिर वो बड़े होकर क्या करेंगे, अपना बदला लेंगे या फिर नहीं लेंगे? और आखिर उस डॉक्टर का और कांस्टेबल का क्या हुआ होगा? क्या गाँव वालों ने उनको खत्म कर दिया होगा या फिर SI ने उनको सजा दी होगी? या फिर यहाँ पर कोई ऐसा हिस्सा है जो कि हमें नहीं दिखाया गया है? क्या अभिनय के पास्ट में कुछ ऐसा था जो कि उसके फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता है? तो इन सब सवालों का जवाब हमें Car 2 फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा, अगर वो कभी आती है तो। और